के ज्वार में सिंधु चंचल हुआ, प्रेम के ज्वार में सिंधु चंचल हुआ, प्रेम के ज्वार में सिंधु चंचल हुआ, प्रेम के ज्वार में सिंधु चंचल हुआ। जल जो बहता रहा वो ही निर्मल हुआ, जल जो बहता रहा वो ही निर्मल हुआ। बिंदु की आज ये कामना हो गई, बिंदु की आज ये कामना हो गई। तुम झुका दो नयन बंदना हो गई, तुम झुका दो नयन बंदना हो गई। याद आए वो वन में भटकते चरण, याद आए वो वन में भटकते चरण, याद आए वो वन में भटकते चरण, याद आए वो वन में भटकते चरण। अश्रु भी है वल है मन आज अशरण शरण, अश्रु भी हो वल है मन आज अशरण शरण। ध्यान में राम की साधना हो गई, ध्यान में राम की साधना हो गई, ध्यान में राम की साधना हो गई, ध्यान में राम की साधना हो गई। तुम झुका दो नयन बंदना हो गई, तुम झुका दो नयन बंदना हो गई। राम का नाम सो साधना हो गई। तुम झुका दो नयन बंदना हो गई। तुम झुका दो नयन बंदना हो गई। बोले सच्चिदानंद भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कल के कथानक में श्रीमद् भागवत के माध्यम से आप लोग बड़ी दिव्य चर्चा श्रवण कर रहे थे। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र ब्रजमन में रह करके बड़ी दिव्य लीलाएं कर रहे हैं। कभी तो गोपियों का माखन चुराते हैं, कभी यमुना जी को पवित्र करने के लिए काली नांग को जाकर के पकड़ लेते और यमुना से काली नांग को भगा देते, रमणक द्वीप। कभी इंद्र का मान मर्दन करने के लिए, अपने ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठा लेते। कभी वो गोपियां भगवान को प्राप्त करने के लिए यमुना में स्नान करती हैं, देवी कात्यायनी की पूजा करके वरदान मांगती हैं कि श्री कृष्णचंद्र हमारे पति बने, तो भगवान जाकर के उनका चीरहरण करते हैं। गोपियों की इच्छा पर कभी दिव्य महारास होता है जिसमें काम को जलाने वाले भगवान शंकर स्वयं पधारते हैं और उस महारास का आनंद लेते हैं।
भगवान तो ऐसी दिव्य लीलाएं कर रहे उस ब्रजवन में। इधर एक दिन कंस के यहां देवर्षि नारद जी पहुंच गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम लेत है, जो नारायण नाम लेत है, पाप होए सब नारायण, पाप होए सब नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण। बोलिए नारायण भगवान की जय भक्तवत्सल भगवान की। जय हो। देवर्षि नारद जी ने आकर के कंस को सत्य क्या है ये बता दिया। कंस से कहा आपके साथ में बहुत बड़ा छल किया देवकी और वसुदेव ने। अपना बेटा ले जाकर के नंद के घर में छोड़ दिया और नंद की बेटी लाकर के आपको दिखा दी। आपने समझा देवकी के यहां बेटी का जन्म हुआ था और देखो आज आपका वो बैरी इतना बड़ा हो गया। आपके एक से एक बलवान को उसने धूल में मिला दिया। कंस ने जैसे ही सुना तो आग बबूला हो गया। उसने विचार किया इन देवकी वसुदेव को ही समाप्त कर देंगे। लेकिन नारद जी ने कहा ये देवकी वसुदेव तो जेल में पड़े हैं, जब चाहो इनका काम तमाम कर दो। लेकिन असली समस्या है वो कृष्ण बलराम। आप एक से एक बढ़िया योद्धा भेजते रहे और उन दोनों ने एक एक करके आपके सभी अच्छे अच्छे योद्धाओं को समाप्त कर दिया। अब कोई ऐसी योजना बनाओ उन दोनों को यहां बुला करके अपने हाथों से उनका काम तमाम कर दो। कंस ने नारद जी की सलाह मानी, एक यज्ञ का आयोजन किया, मेला लगवाया और यज्ञ के बहाने विचार किया कृष्ण बलराम को यहां बुला लेंगे और मौका मिलते ही दोनों का काम तमाम कर दिया जाएगा। लेकिन कृष्ण बलराम को लेने कौन जाएगा? जैसे ही ये बात सभा में उठी तो कंस के जितने मंत्री सब सर झुकाए बैठे। सबको भय है क्योंकि आज तक जिसे कंस ने भेजा वो जिंदा तो आया नहीं लौट कर। तो डरते हैं कहीं हम पर उंगली उठ गई तो हमारे काम तमाम। कंस ने कहा आप लोगों से हम सलाह कर रहे हैं, आप लोग सर झुकाए बैठे, कौन जाएगा? बोले महाराज हम लोगों के जाने से कोई फायदा नहीं। अगर आप भेजना ही चाहते हो तो आप अक्रूर जी महाराज को भेज दो। बोले हमें विश्वास है अक्रूर जी का वो कृष्ण बलराम कुछ करेंगे नहीं, उनका रिश्ता है। अगर उनके साथ नहीं आएंगे तो अक्रूर जी का वध भी नहीं करेंगे। कंस ने जैसे सुना तो अक्रूर जी को बुलाया सभा में। जैसे अक्रूर जी आए तो अक्रूर जी को कंस ने प्रणाम किया तो अक्रूर जी अंदर से कांप गए। हे भगवान, ये कंस तो कभी किसी को झुकता ही नहीं और आज हमको झुक रहा है, कोई ना कोई समस्या है। क्योंकि नीच व्यक्ति झुके तो समझ लो किसी न किसी समस्या में डालने वाला है। नवनी नीच के अति दुखदाई, जिमि अंकुश धनु
उरग बिलाई। नवनी नीच के अति दुखदाई, जिमि अंकुश धन उरग भिलाई। धन उरग बिलाई। नवनी नीच के अति दुखदाई, जिमि अंकुश धनु उरग बिलाई। जानते हैं किसी मुसीबत में डालने वाला है। हाथ पकड़ा क्रूर जी का कंस ने और बड़े प्रेम से पास में बिठाया और कहा, क्रूर जी हम चाहते हैं हमारा ये रथ लेकर के आप वृंदावन चले जाओ और जैसे बने उन कृष्ण बलराम को निमंत्रण देना और इस रथ में बिठा करके ले आना। क्रूर जी ने कहा, महाराज रथ लेकर के चले जाएंगे, अगर वो लोग साथ में आएंगे तो ले आएंगे, अगर नहीं आए तो आपका रथ ला करके आपके द्वारे खड़ा कर देंगे, निमंत्रण दे देंगे। कंस ने कहा, हमें विश्वास है वो आपके साथ जरूर आएंगे, आप चले जाओ। आज क्रूर जी कंस का वो रथ लेकर के चल तो दिए, लेकिन रथ लेकर के जब चले तो क्रूर जी के मन में कई तरीके के भाव उठ रहे थे। क्रूर जी कहते, ये रथ लेकर के हमको आना ही नहीं चाहिए था, हमने ना क्यों नहीं किया। अगर कहीं कृष्ण बलराम को लेकर के हम आ गए और इस पापी कंस ने उन दोनों का वध कर दिया तो ये दुनिया वाले कहेंगे, वाह क्रूर जी आप तो चाचा थे, आपको ये काम नहीं करना चाहिए था, उन दोनों को ला करके मरवाई डाला। फिर क्रूर जी के मन में भाव आता, नहीं नहीं, हमने सुना है वो तो साक्षात नारायण है, जिन्होंने 7 वर्ष की उम्र में गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, उनका ये कंस क्या कर लेगा। और जैसे ये ध्यान आता है कि वो भगवान है तो क्रूर जी का सारा भय भाग जाता है। क्रूर जी प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं सुबह के चले, धीरे धीरे सूर्यास्त हो रहा है, लेकिन अभी तक रथ वृंदावन नहीं पहुंच पाया। जबकि कहते हैं मथुरा से वृंदावन अगर आपको जाना हो तो 2 घंटे में आप पैदल पहुंच जाओगे, लेकिन क्रूर जी का रथ सुबह से चला, शाम हो रही है, कारण क्रूर जी ने घोड़ों को कहीं हाँका ही नहीं। भगवान का ध्यान करने लगते हैं तो मस्ती में अपना ध्यान चल रहा, घोड़े खड़े हैं तो खड़े, कभी अपने मन से चलने लगे तो चलने लगे। और जैसे ही ब्रज के समीप पहुंचे जाकर के तो आज क्रूर जी इतने आनंदित हो गए, मन में विचार कर रहे हैं, आज हमारा ये जीवन धन्य हो गया। क्यों धन्य हो गया? हम लोग संसार में भ्रमण करते हैं तब जीवन धन्य नहीं होता। जीवन धन्य कब होता है? या तो तीर्थों में जाने का अवसर हमें मिल जाए, सत्संग में जाने का अवसर प्राप्त हो जाए, आज भगवान का दर्शन करने का सौभाग्य मिलने वाला है क्रूर जी को। आज क्रूर जी मन में भाव लेकर के जा रहे, कैसे कैसे। आज हुआ धन्य क्षण भंगुर शरीर मेरा, आज मैं मिलूंगा ब्रज विपिन बिहारी को। तो भगवान से मिलने पर क्या होता है?
भगवान से आप मिलेंगे, उनका दर्शन करेंगे तो क्या लाभ मिलेगा? अक्रूर जी कह रहे हैं, आज हुआ धन्य क्षण भंगुर शरीर मेरा, आज मैं मिलूंगा ब्रज विपिन बिहारी को। तो दूर है अभाग्य की निशा का निबिडांधकार, प्यार से बिलोकूंगा मैं दीन दुख हारी को। को आपको भगाना है, दूर करना है, तो भगवान से मिलना बहुत जरूरी है। आज अक्रूर जी विचार कर रहे हैं जब भगवान हमें मिलेंगे, हम इन नेत्रों से भगवान को देखेंगे तो भगवान को प्रसन्न कैसे करेंगे? क्या देकर के भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं हम? तो विमलेश चर्म चक्षुओं से जब ही देखूंगा दैत्य गर्वहारी उन गिरिवरधारी को, त्यों ही झट लिपट पदों में प्रेम अश्रुओं से द्रवित करूंगा मधुसूदन मुरारी को। तो भगवान तो भक्त वत्सल हैं, उनके चरणों से लिपट करके अपने आंसुओं से भगवान के चरणों को धोने लगेंगे। और जब अपने आंसुओं से भगवान के चरणों को हम धोएंगे तो भगवान इतने भक्त वत्सल हैं, हमें विश्वास है तुरंत अपने हृदय से हमको लगा लेंगे। ऐसा भाव बनाते हुए जैसे ही ब्रज में रथ पहुंचा तो अक्रूर जी को भगवान के छोटे छोटे चरण चिन्ह दिखाई दिए। ब्रज की भूमि पर जैसे ही भगवान के चरण चिन्हों को देखा, अक्रूर जी ने अपने रथ का त्याग कर दिया और रथ से नीचे उतर गए। तो कभी तो अपने मुंह से अक्रूर जी भगवान के चरण चिन्हों को चूमते हैं, कभी तो अपने मस्तक से भगवान को मस्तक रख करके प्रणाम करते चरणों को। मन नहीं भरता है तो उन चरण चिन्हों की रज उठा करके अपने ऊपर डालते हैं, अपने मस्तक में लगाते हैं। फिर भी मन नहीं भरता है तो उसी चरण रज में अक्रूर जी लौटने लगते हैं। आज ब्रजवासी देख करके जय जयकार कर रहे थे, बोले भैया हम लोग भले ब्रज में रह रहे हो लेकिन हमें लगता है इसने आज अपना जीवन धन्य जरूर बना लिया। कभी कभी क्या होता है, गंगा जी में रहने वाली मछली, गंगा जी में रहने वाले कछुए जो गंगा जी में बने रहते हैं लेकिन कभी नहीं तरते, लेकिन दूर से कोई जाने वाला व्यक्ति एक डुबकी लगा लेता है तो भवसागर से पार हो जाता है। ये कोई जरूरी नहीं कि तीर्थ में आपका घर बना हो तो तीर्थ में घर बना लेने से आप भवसागर पार हो जाओ। अगर ऐसा होता तो गंगा जी के अंदर तो सब पड़े रहते। उनके किनारे रहने वालों का भाव देखो जाकर। एक भाव होता है जो भगवान से आपको जोड़ता है। आज अक्रूर जी हैं तो देश के मंत्री, लेकिन स्वभाव कैसा है? हम तो कहते हैं आजकल के मंत्रियों को अक्रूर जैसे लोगों से सीखना चाहिए। समाज उनका भी सम्मान करेगा, उनकी भी जय जयकार करेगा। है तो मंत्री
लेकिन भूल गए कि आज हम मंत्री हैं, क्या है। ये ध्यान नहीं रहा, अपना रथ त्याग करके पृथ्वी पर भगवान के चरण चिन्ह देख करके लौट रहे, उनकी चरण रज को मस्तक पर लगा रहे हैं। जबकि हमने कहीं कहीं आजकल देखा है, अगर कथा में किसी को बुलाया जाए मंत्री महोदय को, तो पहले तो बुलाने वाले से कहते व्यवस्था कैसी है, बैठने की व्यवस्था बताओ। अगर पहुंच भी जाए तो बार बार देखते हैं कहीं कपड़ों में मिट्टी न लग जाए, कहीं मैटी पर बैठना पड़ेगा। अब उनको यही नहीं पता है भगवान की कीमत ज्यादा है, जो हमने कपड़े पहन रखे उनकी कीमत ज्यादा है। अगर भगवान ने दिए न होता तो इतने बढ़िया वस्त्र कहां से पहन के बैठ पाते आप। अगर इतना ध्यान रह जाए तो भगवान के दरबार में जाने पर फिर आपको यह ज्ञान नहीं रहेगा कि शरीर में मिट्टी लग जाएगी। आज अक्रूर जी मंत्री होते हुए देखो, भावना ऐसी होनी चाहिए भगवान के लिए। आप कितने बड़े हो जाओ संसार में, लेकिन बड़ा बनाने वाला कौन? बड़े किसके कृपा से बने हो? भगवान की कृपा से। और उन्हीं के दरबार में जाकर के आप बड़प्पन दिखाने लगो तो उसका तो काम है। जिसे चाहते हैं बना डालते हैं, जिसे चाहते हैं बना डालते हैं। जिसे चाहते हैं बना डालते हैं, जिसे चाहते हैं बना डालते हैं। जिसे चाहते हैं मिटा डालते हैं, जिसे चाहते हैं मिटा डालते हैं। खिलाड़ी बने हैं खिलौने बनाकर, खिलाड़ी बने हैं खिलौने बनाकर। खिलाड़ी बने हैं खिलौने बनाकर, खिलाड़ी बने हैं खिलौने बनाकर। खिलाड़ी बने हैं खिलौने बनाकर। जिसे चाहते हैं मिटा डालते हैं, जिसे चाहते हैं मिटा डालते हैं। जिसे चाहते हैं बना डालते हैं, बना डालते हैं। जिसे जीने चाहा मिटा डालते हैं। जिसे जीने चाहा मिटा डालते हैं। बनाना मिटाना यही प्रभु की लीला। 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 जगत को वो माया दिखा डालते हैं। जगत को वो माया दिखा डालते हैं। जिसे चाहते हैं बना डालते हैं। जिसे चाहते हैं बना डालते हैं। तो बनाना बिगाड़ना भगवान के हाथ में है। जब हम इस बात का ध्यान रखेंगे तो भगवान के दरबार में जाने पर अपना बड़प्पन हमें ध्यान ही नहीं रहेगा, हम क्या हैं ये हमें ध्यान ही नहीं रहेगा। आज अक्रूर जी का भाव देखो कितना पवित्र है। मंत्री होकर के भी अपना रथ भूल गए, अपना पद भूल गए, और कर क्या रहे हैं? दौड़ दौड़ कर ब्रज वीथियों में पद चिन्ह। आहा हा अक्रूर जी
समोद सहने लगे। प्रेम भाव पूरित युगल द्रग अंचलों से, प्रेम अश्रु के तो ये पनारे बहने लगे। हो रहा है, भगवान का ध्यान कर रहे हैं और दौड़ दौड़ करके भगवान के वो चरण चिन्हों को चूम रहे हैं, लौट रहे हैं, कभी वहां की रज को अपने मस्तक पर चढ़ा रहे हैं। और इधर शाम का समय, गोधूली बेला है, भगवान मधुबन से गैया बछड़े लेकर के आ रहे हैं, एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखे हुए, पीतांबर डाले हुए, होठों पर मुरली है, मधुर मधुर मुरली बजाते हुए प्रेम से उस ब्रज की तरफ भगवान आ रहे हैं। आज जैसे साल वालों से कहने लगे, भैया आप लोग गैया लेकर के चलो, हम जरा देखें ये रथ लेकर के कौन आ गया। जैसे ही उधर पहुंचे, अक्रूर जी ने भगवान को देखा, पहचान गए। भगवान जब तक कुछ बोले, अक्रूर जी इतने भाव से भरे हुए थे, जाकर के भगवान के चरणों से लिपट गए। भगवान बार बार उठाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अक्रूर जी से उठा नहीं जा रहा। भगवान ने अक्रूर जी को जैसे तैसे उठा करके अपने हृदय से लगाया। बार बार पूछ रहे हैं, चाचा जी और कहो क्या समाचार है। लेकिन अक्रूर जी का कंठ अवरुद्ध है, हृदय गदगद है, वाणी से कुछ कहना चाहते हैं लेकिन नहीं कह पाते। भगवान बोले, आपने हालचाल नहीं बताया। अक्रूर जी ने कहा, बेकार का प्रश्न कर रहे हो, आपके सामने जीव खड़ा हो, अपना हालचाल बताओ। आपको तो पहले से बिना बताए सब पता है। भगवान बोले, अच्छा ये इतना बड़ा रथ लेके आप कहां जा रहे थे। अक्रूर जी ने कहा, फिर दूसरा बेकार प्रश्न, आपको ये पता नहीं है रथ कहां लेकर के हम जा रहे हैं। भगवान बोले, समझ गए। अक्रूर जी ने कहा, तो हमसे क्यों कहलाना चाहते हो सरकार। मोर मनोरथ जानहुनी के, बसहु सदा उर पुर सब ही के, बसहु सदा पुर सब ही के। मोर मनोरथ जानहुनी के, बसहु सदा पुर सब ही के। मोर मनोरथ जानहुनी के, बसहु सदा पुर सब ही के। मोर मनोरथ जानहुनी के, मोर मनोरथ जानहुनी के। बसहु सदा पुर सब ही के। भगवान सब जानते हैं। अक्रूर जी ने कहा, कुछ बताने की जरूरत नहीं। भगवान बोले, समझ गए, जरूर उस कंस ने यह रथ भेजा होगा हमें लाने के लिए। अक्रूर जी मुस्कुराए, बोले, हमें पहले से पता था, आपको सब पता है।
ग्वाल बालों ने घर बताया होगा। नंद यशोदा सब दौड़ करके आ गए, क्रूर जी का स्वागत किया, बड़े प्रेम से घर लेकर के गए, खिलाया पिलाया। उसके बाद में कृष्ण बलराम पास में बैठ गए और भगवान के मुख से निकल गया, यदुवंशियों की कुशलता बताओ। इतना कह तो दिया। उसके बाद में बोले चाचा जी वैसे ये प्रश्न करना नहीं चाहिए, यदुवंशियों की कुशलता के बारे में हमें पता है। यदुवंशियों को एक रोग लग गया है। बोले कैसा रोग लग गया है? बोले कैंसर का रोग। और उसका नाम क्या है? बोले उस कैंसर का नाम है कंस। अक्रूर जी ने कहा बस इसीलिए तो आए थे आपके पास। बोले इस कैंसर का इलाज आपके सिवाय और कहीं है नहीं। तो दौड़े चले आए। हमने कहा आप ही इसका बढ़िया इलाज कर सकते हो, तो अगर आपकी कृपा हो जाए। भगवान बोले होगी। नंद बाबा ने जैसे सुना क्रूर ये क्या आपस में सलाह हो रही है, नंद बाबा को पत्र दिया। बोले देखो कंस ने आपको निमंत्रण दिया है, कृष्ण बलराम के लिए विशेष रूप से ये रथ भेजा है, आपको चलना है यज्ञ में। नंद बाबा ने कहा भैया देखो और सब ठीक, लेकिन उस कंस के यहां कृष्ण बलराम नहीं जाएंगे। हम लोग चलेंगे ठीक है, लेकिन कृष्ण बलराम का जाना ठीक नहीं, क्योंकि आज तक उसने इतने उपद्रव किए कृष्ण बलराम के लिए, क्या कम थे? अब वहां बुलाकर के क्या करने वाला है इसकी खबर है किसी को? इसलिए हमारी बात मानो। भैया मेरा विचार ये है, कहने वालों को कहने दो। भैया मेरा विचार ये है, कहने वालों को कहने दो। भैया मेरा विचार ये है, भैया मेरा विचार ये है, कहने वालों को कहने दो। कहने वालों को कहने दो। ले चलो मुझे सब ग्वालों को, ले चलो मुझे सब ग्वालों को, बलराम कृष्ण को रहने दो। ले चलो मुझे सब ग्वालों को। नंद बाबा ने जैसे इतना कहा हम लोग चलेंगे, कृष्ण बलराम नहीं जाएंगे, तो ग्वाल बाल सब बोल पड़े "ए बाबा आप शांत रहो, उस कंस ने बहुत उत्पात कर लिया। आज हम चाहते हैं मौका बढ़िया है, उसने अगर बुलाया है तो हम कृष्ण बलराम को लेकर के जाएंगे। एक बार कृष्ण बलराम का आमना सामना हो जाए कंस से, हो सकता है ये सदैव के लिए झगड़े समाप्त हो जाए। नंद बाबा ने कहा कंस को तुम लोग खिलौना समझते हो, जो ये झगड़ा समाप्त कर दोगे? अरे कंस के सामने देवताओं का राजा इंद्र भी आने से डरता है, और तुम कल के बच्चे हो कंस से टक्कर लेने की बात कर रहे हो। भगवान मुस्कुराए, बोले बाबा एक बार टक्कर लेके देखते हैं, अगर हार गए तो अपने ब्रज में भागे चले आएंगे। क्या समस्या है राजा से हारने को, हमारी क्या बेइज्जती हो जाएगी? अक्रूर जी ने कहा देखो बाबा आप डरो नहीं, हमें विश्वास है तुम्हारा बेटा जहां भी जाएगा विजय की पताका लहराएगा। नंद बाबा को कहना पड़ा अच्छा ठीक है। अब जैसे ही इतना कहा बाल बाल सब भगे अपने अपने घर में तैयारी करने लगे। गोपियों ने पूछा कहां की तैयारी? जैसे बताया कि हम तो कृष्ण बलराम के साथ जा रहे हैं मथुरा। अब गोपियों ने उनकी बात सुनी कि अपना घर छोड़ करके भगी, अब आकर के नंद बाबा के घर में सब घुस गई।
भगवान कृष्ण बलराम को घेर लिया और घेर करके कहने लगी, कन्हैया ये बताओ हम लोगों की सेवा में क्या त्रुटि रह गई? भगवान बोले, क्या मतलब? बोले, हम लोगों की सेवा में क्या कमी रह गई जो आप हमारा व्रत छोड़ करके जा रहे हो? भगवान बोले, तुम्हें किसने खबर कर दी? कहां व्रत छोड़ करके जा रहे हैं? गोपियां कहने लगी, हमें सब पता है, ये रथ आया है और इस रथ में बैठ करके तुम जाने वाले हो। भगवान बोले, निमंत्रण आया है, जाएंगे, 1-2 दिन निमंत्रण खा करके 1-2 दिन में आ जाएंगे। गोपियां कहने लगी, कंस ने अगर ये रथ भेजा है तो हमारी आत्मा कह रही है अब वहां से आने का मौका ही नहीं आपको मिलेगा। भगवान बोले, ऐसा क्यों? गोपियां कहने लगी, कंस ने आपका नाम तो सुना ही होगा, कैसे पहलवान हो आप, कैसे बलवान हो। ये हमारे महाराज जी की तरफ से आशीर्वाद स्वरूप हम लोगों को कुछ भेंट है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। एक गोपी कहने लगी, आज तक जो शहर में गया वो देहात में आया नहीं, कभी शहर से गांव में नहीं आया। भगवान बोले, ऐसा क्या रखा उस शहर में? गोपियां कहने लगी, शहर में क्या नहीं है, इस गांव में क्या रखा, सब कुछ तो वहीं मिलता है। भगवान बोले, हमें तो अपने गांव से ही प्रेम है। गोपियां कहने लगी, सारी सुविधाएं तो उस शहर में है, एक बार आप गए, कंस ने जैसे सुविधा दी तो अपना गांव अपने आप ही भूल जाओगे। आखिर क्या है उस शहर में? गोपियां कहती, सुनो, वहां ज्ञान ध्यान धारी पंडित अनेक रहे, वहां ज्ञान ध्यान धारी पंडित अनेक रहे, वहां ज्ञान ध्यान धारी पंडित अनेक रहे, वहाँ ज्ञान ध्यान धारी पंडित अनेक रहे। यहाँ ग्वाल गोप सब गोपियां गंवारी हैं, यहाँ ग्वाल गोप सब गोपियाँ गंवारी हैं। यहाँ घास फूस मई कुटियों का रहना है, यहाँ घास फूस मई कुटियों का रहना है, वहाँ उन अमीरों की महल अटारी है, वहाँ उन अमीरों की महल अटारी है, वहाँ उन अमीरों की महल अटारी है। यहाँ साग पात से भी फूहरों के बने हुए, यहाँ साग पात से भी फूहरों के बने हुए, वहाँ विविध व्यंजन बनाती वो सुहारी है, वहाँ विविध व्यंजन बनाती वो सुहारी है। रहियो बिहारी रुचि रही बेकी तुम्हारी जहाँ, रहियो बिहारी रुचि रही बेकी तुम्हारी जहाँ, रहे याद एती हम भक्ति के भिखारी हैं, रहे यादें थी हम भक्ति की भिखारी हैं। कहीं भी रहना जाकर के, लेकिन इतना ध्यान रखना कि हम लोगों का प्रेम न भुलाई देना। भगवान बोले, गोपियों तुम्हें क्या हो गया? हम निमंत्रण में जा रहे हैं और तुम ऐसी बात कर रही हो जैसे जाकर के अब कभी आएंगे नहीं हम। एक गोपी कहने लगी, मोहन मम जीवन बाटिका के खिले पावन, प्रेम प्रसून को तोड़ो नहा, वर वंशिका के स्वरों की सुधा दे,
विष व्याकुलता का निचोड़ो नहा। पहले ये मीठी मीठी मुरली सुना करके पागल बनाई दिया, और अब जाने की बात कर रहे हो। अरे ये गोपी कहने लगी, तुम क्या समझती हो ये चले जाएंगे? अरे चले तो जब जाएंगे जब हम जाने देंगी। तो दूसरी गोपी कहने लगी, कैसे रोक लोगी? उसने कहा, हमारे पास तरीका है इनको रोकने का। तो बहन हमको भी बताओ कैसे रोकोगी? तो वो गोपी कहने लगी, सुन बहन, ये कितना भी प्रयास करें लेकिन इनको हम वहां मथुरा नहीं जाने देंगे। जाने नहीं देंगी मथुरा में घनश्याम तुम्हें, रथ नेत्र नीर के पयोधि में बहाएंगी। अब कितना भी पाठ तुम धैर्य का पढ़ाते रहो, किंतु निज चित्त में न शांति हम लाएंगी। लेकिन हमें शांति नहीं कि आप कहकर के वापस आओगे। एक गोपी कहने लगी, इतना रोएंगी इतना रोएंगी, एक नदी बन जाएगी आंसुओं की, और उसमें ये क्रूर जी का रथ बह जाएगा, फिर ये किस में बैठ करके जाएंगे? दूसरी गोपी कहने लगी, बहन तू तो रथ बहाएगी, लेकिन हमने दूसरी योजना बनाई। बोली क्या? कहा, जब ये रथ लेकर के चलेंगे तो हम लोग आगे लेट जाएंगे रथ के। ये हमारे बाबा और हमारी दादी, उनकी तरफ से भगवान की सेवा हो रही, पत्र पुष्प। भगवान जीवन मंगल में बनावे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। गोपियां कैसी कैसी योजनाएं बना रही हैं भगवान को रोकने की। कहती आगे लेट जाएंगी, और जब रथ जाने की राह ही नहीं होगी तो रथ जाएगा कहां से? एक गोपी कहने लगी, कन्हैया आपके लिए पत्र आया है, ग्वाल बाल सब जाएंगे, अगर हम भी साथ में चलें तो मेला देखने में और ज्यादा आनंद आएगा। भगवान ने कहा, नहीं नहीं, आप लोग वहां नहीं जा सकते। भगवान जानते अगर ये गोपियां गई तो हम तो वहां युद्ध करेंगे, इन गोपियों को कौन बचाते घूमेगा। बोले नहीं नहीं, ग्वाल बाल जाएंगे, बाकी कोई नहीं जाएगा। गोपियां कहती अगर हम साथ में चलें तो ज्यादा आनंद आएगा, लेकिन भगवान तो जैसे निर्मोही बन रहे। गोपियों की अश्रुओं की धारा बहने लगती है, लेकिन भगवान को उन पर दया नहीं आ रही। भगवान हर बार ना ही कर रहे थे। जो मैं ऐसा जानती कि प्रीत करे दुख होए, नगर ढिढोरा पीटती कि प्रीत ना करियो को। गोकुल की नगरी को छोड़कर मथुरा नगरी में ना जइयो घनश्याम, ना जइयो घनश्याम। गोकुल की नगरी को छोड़कर मथुरा नगरी में ना जइयो घनश्याम। प्यारे
क्या होते हैं आंसू, क्या पीड़ा होती है, क्यों दर्द उठता है, क्यों आंखें रोती हैं। शाम कागा सब तन्हाइयों, मेरा चुनी चुन खायो मांस रे, तो नैना मत गाइयो, इनमें शाम दरस की याद, गोकुल की नगरी को छोड़कर मथुरा नगरी में ना जइयो घर जा। प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, क्या होती प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, क्यों दर्द उठता है, ये आंखें रोती हैं, गोकुल की नगरी को छोड़कर मथुरा नगरी में ना आज भगवान सब गोपियों को सांत्वना देते हैं। माता यशोदा ने जैसे सुना, दौड़ करके आई, भगवान को गोद में उठाया, रोने लगी, बेटा क्या ये गोपियां सत्य कह रही हैं, अब जाकर के तुम कभी नहीं आओगे। भगवान ने माता यशोदा को ऐसा बढ़िया समझाया कि माता यशोदा को विश्वास हो गया कि बेटा जाकर के अभी 2 दिन में आने वाला है। भगवान बोले भैया तीनों लोक का कर्जा इस कृष्ण के ऊपर, इस कृष्ण का कर्जा तीनों लोक के ऊपर, लेकिन माता यशोदा का कर्जा कृष्ण के ऊपर। ना बेटा इस कर्ज से मुक्त होगा और न कभी अपनी माता का त्याग कर पाएगा। कोई बेटा अपनी मां का त्याग कर सकता है? मैया ने कहा देख बेटा हम तेरे बिना रह नहीं पाएंगे। भगवान बोले आप चिंता न करो, आपको ये लगेगा नहीं बेटा गया है। जब भी आप घर में झांकोगी तो हम कहीं आंगन में दौड़ते दिखेंगे, कहीं माखन खाते दिखेंगे, कहीं इस कोने में खड़े कहीं उस कोने में खड़े, आपको यही लगेगा कि हमारा कृष्ण तो हमारे पास ही में है। तब ठीक है बेटा। भगवान ने कहा चाचा जी इन गोपियों की बातें अगर सुनते रहे तो ऐसे ही युग बीत जाएगा, लेकिन इनकी बातें समाप्त होने वाली नहीं। आप रथ तैयार करो। सारी रात बीत गई ऐसे बातें करते करते। अक्रूर जी ने रथ तैयार किया। जैसे भगवान कृष्ण बलराम रथ में बैठे कि गोपियां जैसा कह रही थी वैसे ही किया, रथ के आगे लेट गए। किसी ने रथ की बागडोर पकड़ी और कोई तो अक्रूर को ही उल्टा सीधा कहने लगी, बहन पता नहीं इसका नाम किसने अक्रूर रख दिया। तो एक कहने लगी क्यों अक्रूर नाम ठीक नहीं? उसने कहा बिल्कुल ये नाम इस पर नहीं चलता। तो इसका नाम क्या होना चाहिए? बोले इसका नाम होना चाहिए क्रूर। जो हमारे कृष्ण को हमसे अलग कर दे, छीन करके ले जाए, उससे बड़ा क्रूर और कौन होगा। अक्रूर जी बेचारे थोड़ा डर गए। अब लगता है ये गोपियां हम पर शुरू हो जाएंगी। भगवान बोले चाचा जी गोपियों की बात का बुरा मत मानना। अक्रूर जी ने विचार किया, बुरा मानने प्रश्न ही नहीं। भगवान बोले आप इनकी बात का जवाब भी न देना। अगर एक बार जवाब देने लगे फिर जीवन बीत जाएगा जवाब देते देते। अक्रूर जी चुप ही रहे। भगवान ने सब गोपियों को हटाया इधर उधर। अक्रूर जी को इशारा किया, अक्रूर जी ने रथ को दौड़ा दिया। गोपियां आंखें फाड़े देख रही थी। इतनी तेज रथ दौड़ाया कि रथ धूल में छिप गया। फिर भी गोपियां देख रही थी।
रथ जा रहा है। गोपियां जब तक रथ दिखता रहा देखती रही। थोड़ी दूर के बाद रथ दिखाई देना बंद हो गया। रथ की थोड़ी थोड़ी ध्वजा दिख रही थी, वो भी दिखाई देना बंद हो गई। गोपियां धड़ाम से पृथ्वी पर गिर करके मूर्छित हो गई। भगवान चले गए। ऐसा लगता है ब्रज का हृदय जो था वो चला गया। गौएं घास नहीं चल रही थी, उधर ही देख रही थी जिधर को भगवान का रथ गया। छोटे छोटे बछड़े उधर। आज भूख लगी है, प्यास लगी है, लेकिन न घास चल रहे हैं न पानी पी रहे हैं। ब्रजवासियों का क्या हाल होगा। अक्रूर जी इधर रथ लेकर के जा रहे थे। अक्रूर जी का मन किया यमुना में एक डुबकी लगा ले। रथ को खड़ा किया। भगवान से बोले एक डुबकी लगा के आते फिर चलेंगे। भगवान बोले हाँ हाँ डुबकी लगा लो। अक्रूर जी जैसे ही डुबकी लगाने के लिए गए तो भगवान ने विचार किया अक्रूर जी हमारे परम भक्त हैं, इनके मन में संशय है कि कंस कहीं हमारा वध न कर दे, तो अक्रूर जी का भी संशय दूर कर दे। जैसे ही डुबकी लगाई अक्रूर जी ने, भगवान ने अपना चतुर्भुजी दिव्य रूप दिखाया। अक्रूर जी आश्चर्य में पड़ गए। अभी अभी इनको रथ में छोड़ करके आए थे, ये चतुर्भुजी बने खड़े यहां। तो जल से बाहर निकले, रथ पर दृष्टि दौड़ाई तो देखा वहां भी भगवान चतुर्भुजी बने हुए। अब अक्रूर जी का सारा भय भाग गया। अक्रूर जी ने कहा सत्य ही है, हमने जो सुना था ये साक्षात नारायण, अब तो दर्शन भी कर लिया। अब इनका कंस कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम समझ गए मथुरा पवित्र होने वाली है, कंस का वध होने वाला है। तो इधर से जब गए थे तो बड़े चिंतित थे, उधर से जब आए तो प्रसन्न थे। तो भगवान मुस्कुराए, बोले चाचा जी वहां से जब आए थे तो बहुत दुखी थे, अब ये प्रसन्नता कैसी। बोले बस ऐसे। भगवान बोले नहीं नहीं, हमें लगता आपने कुछ देख लिया है। अक्रूर जी मुस्कुराए, बोले देख तो लिया है। बोले क्या देखा है। बोले जो देखने के बाद में फिर कुछ देखने की इच्छा नहीं रहती। अच्छा ऐसा क्या देखा। तो अक्रूर जी ने यह नहीं कहा कि आपको जान गए, आपको देख लिया। बोले सरकार जे ही जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जे ही जाने जग जाई हेराई, जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई। स्वप्न भ्रम जाए। जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। आनंदित हो गए। भगवान ने कहा तो रथ लेकर के चलो। अक्रूर जी आज रथ लेकर के आते हैं। मथुरा से बाहर एक बहुत सुंदर आम का बगीचा है। भगवान ने कहा बस चाचा जी यही रथ खड़ा करो। बोले यहाँ क्यों। भगवान बोले हम तो यहीं रुकेंगे, यहीं ठहरेंगे। अरे अक्रूर जी ने निवेदन किया हमारी भी कुटिया में आपको कुछ मिलेगा खाने पीने को। ऐसा नहीं है वहां चलोगे आपका स्वागत ही नहीं होगा महाराज। भले कंस के यहाँ की तरह पकवान न मिले, कुछ तो रूखा सूखा मिलेगा। भगवान बोले वहां तो हमारा घर है, जो मिलेगा प्रेम से पाएंगे। लेकिन चाचा जी कंस हमें अपना बैरी समझ रहा है। हम चाहते हैं जब तक कंस से हम निपट न लें तब तक आप ऐसे ही रहो।
अगर आपके घर में चल करके हमने कुछ भी खाया पिया, कंस समझ लेगा आप हमारे हितैषी हो, तो आपको भी अपना बैरी मान बैठेगा। तो 2-4 दिन की बात है, उसके बाद तो अबे करेंगे। जाओ कंस को खबर करो हम आ गए। अक्रूर जी ने रथ ले जाकर के कंस के यहां खड़ा कर दिया। कंस को खबर कर दी महाराज वो दोनों आ गए हैं मथुरा से बाहर, आम के बगीचे में ठहरे। इधर नंद बाबा भी ग्वाल वालों के साथ आ गए थे उसी बगीचे में। सब लोग विश्राम कर रहे थे, दिन बहुत था। भगवान ने आकर के नंद बाबा को प्रणाम किया, बाबा अगर आपकी आज्ञा हो तो जाकर के एक चक्कर लगाया मैं मथुरा में। बाबा कहने लगे बेटा आज के पहले तुम कभी गांव से बाहर नहीं गए हो, गांव में तुम्हारी आदत रही है बात बात में झगड़ा करने की। अब यहां कंस के साथियों का नियम है बिना मतलब झगड़ा कर देते हैं। भगवान बोले बाबा हम झगड़ा नहीं होने देंगे, हम आपसे वादा कर रहे हैं 3 बार अगर कोई हमको गाली भी देगा तब भी उसे क्षमा कर देंगे। बाबा बोले अगर चौथी बार उसने गाली दी तब? भगवान बोले फिर उसे ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते। बाबा कहने लगे बस यही तो खराबी है, कंस के साथी जब गालियां बकना शुरू करते तो सांस ही नहीं लेते, एक ही सांस में 20 गालियां, और तुम कहते 3 माफ करेंगे तो कैसे झगड़ा नहीं होगा। भगवान बोले हम कोई बबूल के कांटे थोड़े अपने आप ही चुप जाएंगे, आप जाने की आज्ञा दो। बाबा कहने लगे नहीं नहीं माफ करो। पहले विदेश का किस्सा है, फिर कठिन यहाँ का शासन है। पहले विदेश का किस्सा है, फिर कठिन यहाँ का शासन है। का किस्सा है, फिर कठिन यहाँ का शासन है। फिर कठिन यहाँ का शासन है। लाला ये मथुरा नगरी है, लाला ये मथुरा नगरी है, वो गाँव नहीं वृंदावन है। लाला ये मथुरा नगरी है। तो भगवान ने बलराम भैया की तरफ देखा, बोले बलराम भैया आप बाबा से कहो तो काम बन जाएगा। बलराम जी ने कहा हम काहे कहें? अरे भगवान कहने लगे चाहो तो अपना कर्जा आप उतार सकते हो, आज मौका बढ़िया है। अब बलराम जी की आंखें लाल हुई गई, हमने आपसे कर्जा कब लिया? भगवान कहने लगे अच्छा, कर्जा लेने वाला कभी कभी भूल जाता है, देने वाला कभी नहीं भूलता, लेकिन हमने आपसे कर्जा कब लिया? भगवान बोले युग बीत गए, भूल गए, अभी तक कर्जा नहीं चुकाया। बलराम जी कहने लगे देखो होश में बात करो, हमने कर्जा वर्जा कुछ नहीं लिया आपसे। भगवान कहने लगे ध्यान करो, त्रेता में हमारे भाई लक्ष्मण बनकर के आए थे, गुरु जी के चरण हम दोनों दबा रहे थे जनकपुर में। आपके मन में बार बार भाव बन रहा था कि जनक नगर में भ्रमण करना है, कभी गुरु जी की तरफ देख रहे थे, कभी हमारी तरफ देख रहे थे, लेकिन डर के मारे कह नहीं पा रहे थे। लखन हृदय लाल साबिसेखी, लखन हृदय लाल साबिसेखी, लखन हृदय लाल साबिसेखी, लखन हृदय लाल साबिसेखी, जाई जनकपुर आइए देखी, जाई जनकपुर आइए देखी।
बलराम जी मुस्कुराए, बोले बहुत पुरानी बात याद रखते हो। भगवान बोले हम भूलते कुछ नहीं, आज हमारा मौका है, आप हमारी मदद करो। तब आप छोटे थे, आज हम छोटे हैं। बलराम जी मुस्कुराए, बोले चिंता न करो, अभी तुम्हारा मतलब सिद्ध कर देंगे। बलराम जी ने बाबा के पैर पकड़े, बाबा अब ये बेचारा जाना चाहता है, आपको झगड़े की चिंता है तो कहो हम साथ में चले जाएं, झगड़ा होने नहीं देंगे। बाबा ने कहा बलराम अगर बेटा तुम जाओगे साथ में तो भेज देंगे। ग्वाल बाल कहने लगे फिर बाबा जाएंगे हम भी मेला देखने। बाबा ने कहा अगर सब गए तो झगड़ा जरूर होगा। भगवान बोले अब साथी नहीं होंगे साथ में तो आनंद कैसे आएगा। बाबा बोले अच्छा ठीक है जाओ सब, लेकिन जल्दी आ जाना, झगड़ा वगड़ा मत करना। अब सबको लेकर के भगवान ग्वाल बालों को जैसे ही चले। आज पहले भगवान यमुना के किनारे किनारे चले तो वहां की पृथ्वी को भगवान प्रणाम करते हैं। ग्वाल बाल कहने लगे कन्हैया ये क्या कर रहे हो, यहाँ की पृथ्वी को प्रणाम काहे कर रहे हो। भगवान कहने लगे हम तो अपने परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ की सुंदर छटा को निहार करके कि जब जब हमारा जन्म हो तो इसी मथुरा शहर में हो। अब ये नहीं बताया ग्वाल बालों को कि असली जन्मभूमि हमारी मथुरा है, अपनी जन्मभूमि को हम प्रणाम कर रहे हैं। जन्मभूमि से सबको प्रेम होना चाहिए। भगवान भी प्रणाम कर रहे हैं। ग्वाल बाल बोले आपने हमारे मन की बात कह दी, हम भी अपने ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं जब भी हमारा जन्म हो तो हम आपके सखा बने और इसी मथुरा शहर में पैदा हो। इतनी दया हो भगवन, इतनी दया हो भगवन, जब जन्म दूसरा हो। 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 ब्रज में बिताऊं जीवन, जब जन्म दूसरा हो। ब्रज में बिताऊं जीवन, जब जन्म दूसरा हो। ब्रज में क्या भाव है। प्रातः का 9 बजा हो, हरि नाम हो रहा हो। प्रातः का 9 बजा हो, हरि नाम हो रहा हो। प्रातः का 9 बजा हो, हरि नाम हो रहा हो। जयकार गूंजता हो, जयकार गूंजता हो, जब जन्म दूसरा हो। जयकार गूंजता हो, जब जन्म दूसरा हो। कुछ धूप लहलही हो, यमुना निकट बही हो। कुछ धूप लहलही हो, यमुना निकट बही हो। कुछ धूप लहलही हो, यमुना निकट बही हो। जयकार गूंजती हो, जयकार गूंजती हो, जब जन्म दूसरा हो। जयकार गूंजती हो, जब जन्म दूसरा हो। जब जन्म दूसरा हो।
ऐसे भगवान अपनी जन्मभूमि की बड़ाई कर रहे थे। जैसे ही मथुरा शहर में भगवान का प्रवेश हुआ, आज मथुरावासी सब अपना काम धाम छोड़ करके भाग पड़े। बिल्कुल वैसे जैसे राम लक्ष्मण का दर्शन करने के लिए कभी जनकपुर वासी भाग पड़े थे। धाए धाम काम सब त्यागी, धाए धाम काम सब त्यागी, धाए धाम काम सब त्यागी, धाए धाम धाए धाम काम सब त्यागी, धाए धाम काम सब त्यागी। मनहु रंग निधि लूटन लागी, मनहु रंग निधि। पूछते हैं, भीड़ लग जाती है, एक दूसरे से लोग पूछते हैं इनके बारे में, कौन है, कहां से आए हैं, और जब पता चलता है तो उनके अंदर प्रेम सिंधु उमड़ पड़ता है। एक गोपी भगवान को देख करके भावुक हो गई। उसने कहा, बहन देखो कितने सुंदर बालक, जिस माता ने ऐसे सुंदर बालकों को जन्म दिया उस माता की कोख धन्य हो गई। तो दूसरी गोपी पास में खड़ी थी, उसने कहा, तुम्हें मालूम नहीं है कौन? उसने कहा, अगर पता होता तो काहे पूछते? तो उसने कहा, बहन ये तो वृंदावन वाले कृष्ण और बलराम हैं। उसने जैसे ही सुना तो आनंदित हो गई। अगर कृष्ण बलराम है तो इनमें से जरा बताओ वो कृष्ण कौन है, बलराम कौन है? तो उसने कहा, ये जो पीतांबर डाले हुए ये कृष्ण है, और जो नीलांबर पहने हुए हैं ये रोहिणी के पुत्र बलराम जी हैं। आज वो गोपी जैसे नाचने लगी जैसे इतना सुना। देखो वृंदावन मथुरा वासी भगवान से बड़ा प्रेम करते थे। मथुरा वासियों का मन कई बार किया कि जाकर के ऐसे दिव्य अद्भुत बालकों का हम दर्शन करें, लेकिन फिर डर गए कंस के कारण कहीं जाएंगे, अब ये कंस उठा के हमें जेल में पटक दे। तो बेचारे डर के मारे कभी पास ही भगवान रहे, नहीं जा पाए वहां तक। आज जब देखा वही भगवान हमारे नगर में आ गए तो अपना भय छोड़ करके भाग पड़े। आज सब आनंदित हो रहे थे। गोपियां आपस में कहती, बहन इनका दर्शन करके तो अपना जीवन धन्य हो गया, इनके माता पिता तो धन्य ही हैं। सजनी ये सजन सलोने से, जिसकी आंख के पिरोने हैं। सजनी ये सजन सलोने से, जिनकी आंख के पिरोने हैं। सजनी ये सजन सलोने से, जिनकी आंख के पिरोने हैं। सजनी ये सजन सलोने से, जिनकी आंख के पिरोने हैं। आली ये लौने सोने से, कह दो किस माँ के छौने हैं। से सखियां पूछ करके प्रसन्न हो रही थी। इधर ग्वाल बालों ने विचार किया,
बोले कन्हैया, हमारी समझ में एक बात आती है, ये सब भीड़ काहे को लगा रहे? भगवान बोले काहे को लगा रहे भीड़? बोले ये सब बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहन के आए हैं, और हम लोग वैसे गैया चराने वाले ग्वाले बन करके आ गए, हाथ में लाठी लिए, कंधे पर एक कमली, लुंगी पहने, बने ग्वाला घूम रहे। तो हमें लगता है ये सब हमारी हंसी उड़ाने आ रहे हैं, कह रहे होंगे कहाँ से ये तमाशा बन के आ गए सब, चलो देखते। भगवान बोले नहीं नहीं भैया, हमें तो लगता है ये सब हमारा स्वागत करने आ रहे हैं। बोले स्वागत करने ऐसे आते, जहां देखो वहां दौड़ पड़ते हैं लोग, भीड़ लगा देते। भगवान बोले कोई समस्या है? बोले समस्या ये है, अगर इन लोगों में भ्रमण करना है शहर में तो इनके जैसे वस्त्रों की व्यवस्था होनी चाहिए। भगवान बोले चिंता न करो, हो जाएगी व्यवस्था, चलो हमारे साथ। यमुना के किनारे पहुंच गए धोबी घाट पर। तब तक देखा कंस का एक साथी वस्त्रों का गट्ठर सर पे रखे हुए कंस की कीर्ति का बखान करते जा रहा था। भगवान बोले बन गया काम। जाकर के उसके मार्ग को रोक दिया। ए भैया जरा हमारी बात सुनो। उसने कहा हटो सामने से, किसी की बात सुनने का हमारे पास समय नहीं। अरे भाई, भगवान कहने लगे भैया हम लोग बहुत परेशान हैं, आप हमारी बात सुनो। उसने कहा अच्छा जल्दी बताओ क्या काम है? भगवान बोले राजा के मेहमान हैं लेकिन कपड़ों से परेशान हैं। आपके पास कपड़ों की कमी नहीं, एक काम करो थोड़े से वस्त्र इसमें से दे दो, जो बताओगे किराया आपको दे देंगे। उसने कपड़ों का गट्ठर फेंक दिया और भगवान की तरफ बढ़ा, कहने लगा ये न समझना हम तुम्हें जानते नहीं। भगवान बोले वाह, तुम हमें जानते हो? उसने कहा अच्छी तरह। भगवान ने कहा तब तो बड़ी अच्छी बात है, बड़े बड़े योगी अमलात्मा हमें नहीं जानते, और तुम अगर जान रहे हो तो बड़ी अच्छी बात है। क्या जानते हो? उसने कहा गंवारों, हमें ये पता है तुम्हें हमारे महाराज ने अपने हाथों से वध करने के लिए बुलाया है, लेकिन हमें अब लगने लगा है महाराज के हाथ से नहीं तुम्हें मरना, तुम्हारी मृत्यु तो हमारे हाथ से लिखी है। भगवान बोले अच्छा, तो ये तुम्हें पता है। एक ग्वाले ने भगवान का हाथ दबाया, भगवान ने उसकी तरफ देखा तो उसने तो इतनी जल्दी क्रोध आता है आपको, कोई आंख तक दिखावे तो उसके प्राण लेते हो। अब ये इतनी देर से बोल रहा है, आप कुछ बोल नहीं रहे हो, कुछ कह नहीं रहे हो। तो भगवान मुस्कुराए, बोले भैया कुछ लोगों की बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। किसकी बात पर? बोले एक तो पागल आदमी और दूसरे शराबी। ये शराबी है, दोनों एक ही जैसे होते हैं, ये किसी की सुनते नहीं। तब तक वो बढ़ता ही आ रहा था भगवान की तरफ, बढ़ता आ रहा था।